ये चैप्टर इतना खूबसूरत है, ये मौजू इतना खूबसूरत है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दौरान हिजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना अबू बकर रदियल्लाहु ताला अन्हु के साथ सफ़र पर हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र एक खेमे के करीब से होता है। एक बावक़ार खातून खेमे के बाहर बैठी हुई वो मुसाफिरों की खिदमत किया करती थी, मुसाफिरों की खातिरदारी किया करती थी। उस औरत का नाम जानते हो? आशिक सारे जानते हैं, नाथान सारे जानते हैं। वो कौन है? उम्मे माबद है, जिसके कलाम की अजमतों के तराने दौरे हाजिर के फुसहा अलापते हैं, बड़े बड़े अदीब उसकी अजमतों के तराने अलापते हैं। वो खातून बैठी है। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, कुछ गोश्त है, कुछ दूध है, अगर बेचना चाहो हम ख़रीद लेंगे। एक रिवायत में बेचने का जिक्र है, एक रिवायत में मुतालबा किया, तलब किया कि गोश्त दो या दूध दो। उम्मे माबद कहती है, कहत साली का ज़माना है, शदीद कहत पड़ा है, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, हम तो अरब लोग हैं, मुसाफिरों की खिदमत के लिए यहाँ बैठते हैं, मुसाफिरों की खिदमत करते हैं, लेकिन आज हमारे पास कुछ भी नहीं है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र उसके खेमे के अंदर मौजूद एक बकरी पर पड़ती है। वो बकरी इंतहाई लागर, इंतहाई नातवा, इंतहाई कमज़ोर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकरी की तरफ इशारा किया। उम्मे माबद कहती हैं, अरे ये बकरी ये तो लागर कमज़ोर है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, है उम्मे माबद, अगर तू इजाज़त दे तो इसका दूध धो लूँ। उसने कहा, बड़े शौक़ से दूध धो लीजिए, लेकिन इसमें दूध है कहाँ? इसके थनों में दूध है ही नहीं, ये इस कदर कमज़ोर है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी पुश्त पर हाथ रखते हैं, बकरी के दोनों पाँव मिलाते हैं, फिर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके थनों पर हाथ रखते हैं। मेरे आका दुआ पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा बारिक लहा फी शातिहा, या अल्लाह उम्मे माबद की इस बकरी में बरकतें पैदा कर दे, इसे मुबारक बना दे, इसे बरकत दे दे। जो ही मेरे आका ये दुआ पढ़ते हैं, आका के हाथ लगने की देर थी, उसके थन में दूध उतर आता है। इतना दूध उतर आता है, इस कदर दूध आ जाता है कि उसकी टांगें खुल जाती हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, उम्मे माबद बर्तन ले आओ। उम्मे माबद बर्तन लाती है, वो बर्तन दूध से भर जाता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मे माबद को दूध देते हैं। उम्मे माबद कहती है, पहले आप पिए। मेरे आका फरमाते हैं, नहीं पहले तू पी। खैमे के अंदर और भी लोग मौजूद हैं, उनको भी दूध पिलाया जाता है, आका के हमराहियों को भी दूध पिलाया जाता है। फिर आका खुद दूध पीते हैं और दूध पीते हुए फिर कहते हैं, साकिल कौमी आखिरुहुम, कौम को पिलाने वाला जो साकी होता है सबको पहले पिलाता है फिर आखिर में पीता है। साकिए कौसर का भी साकिए कौसर मेरा जो मीरे में खाना बना, सब चांद सूरज खुम बने, हर नज्म पैमाना बना, और हाथ मलती रह गई रंगीन ये हुस्ने मजाज, दिल बड़ा होशियार था उस दर का दीवाना बना, ये दिल बड़ा होशियार था। अब उम्मे माबद का दिल आ रहा है मोहम्मद अरबी पर, अरे ये कौन कमाल वाला कि जिसके हाथों में इतनी बरकत, जिसके हाथों में इतनी तासीर, हाथ लगे थन दूध से भर गए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, और बर्तन ले आओ करके सारे बर्तन लाए जाते हैं, सारे बर्तन दूध से भर जाते हैं, सब दूध पीते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबको दूध पिलाते हैं। आका वहाँ से फौरन तशरीफ ले जाते हैं। उम्मे माबद से खता हो गई, नाम नहीं पूछा ये कौन आया था जिसमें इतनी बरकत थी, न नाम पूछा न पता पूछा, आका का आना जाना देखती रह गई। ये कौन आया? हसीन और जमील आया जिसका हुस्न ऐसा मुनफरिद कि उसके हुस्न का मुकाबला दुनिया का कोई हसीन कर नहीं सकता। आका तशरीफ ले जाते हैं। उम्मे माबद नाम तक नहीं जानती, अबू माबद। उम्मे माबद का खामन जब बकरियां चरा के अपने रेवट के साथ घर आता है, देखता है अनवार और तजल्लियात की बरसात हो रही है। अबू माबद कहता है, यहाँ कौन आया था? आज घर में रौनक दोबाला हो चुकी है, आज ये खेमा मुअत्तर और मुअंबर हो चुका है, खुशबू आ रही है। अरे मैं कहता हूँ वो तो छोटा सा खेमा था, मोहम्मद अरबी का गुजर मदीने की गलियों से 1400 साल पहले हुआ। आज भी आशिक वहाँ जाते हैं, उन्हें आज भी खुशबू महसूस होती है। अबू माबद को खुशबू क्यों नहीं महसूस हुई होगी? अबू माबद ने कहा, मेरे घर की रौनक बदल गई, कैफियत बदल गई, हालात बदल गए। है उम्मे माबद, कौन आया था? उम्मे माबद ने कहा, मैं नहीं जानती, एक आने वाला आया था। कहा नाम किया? उम्मे माबद ने सोचा नाम तो पूछा नहीं, अपनी जानिब से नाम रख लिया। कहा जो आया था उसके आने से घर में बरकत आई, घर में रौनक आई, घर में नूर आया। उसने एक दुआ की, दुआ में बरकत के अल्फाज से उसने कहा, अल्लाहुम्मा बारिक लहा फी शातिहा, हे अल्लाह उम्मे माबद की इस बकरी में बरकत पैदा कर दे। कहा जिसके आने से इतनी बरकतें आई हैं वो यकीनन बरकत वाला है। उम्मे माबद ने अपनी तरफ से नाम रख दिया। कहा मुबारक आया था। क्या कहा? कहा मुबारक आया
آیا تھا، کہا مبارک آیا تھا۔ ابو معبد نے سمجھا نام ہی مبارک تھا، کہا مبارک کیسا تھا، مبارک کیسا تھا، ذرا مبارک کا حلیہ تو بیان کرو۔ وہ کون مبارک تھا جس کی اتنی برکت، انوار و تجلیات کا نزول، گھر میں نور کی برسات، وہ مبارک کیسا تھا؟ معبد نے، عرب کی اس بادر نشین خاتون نے آقا کے حسن کی، اس پیکر نور کے حسن کی ایسی دلاویز تصویر کشی کی، خدا کی قسم انسان حیران ہو جاتا ہے۔ اللہ نے اس خاتون کو ایسا حقیقت شناس بنایا، ایسی حقیقت شناس آنکھوں سے نوازا اور ایسی حقیقت ترجمان زبان سے نوازا کہ آج کے ادبا، آج کے فصحا اس کلام پہ ناز کرتے ہیں کہ کیسی تصویر کشی کی آقا کے حسن کی، کہ آپ بتاؤ تو صحیح وہ مبارک کیسا تھا۔ آپ بھی سنیے، اگر سینے میں پتھر نہیں گوشت کا ٹکڑا رکھتے ہو، دل رکھتے ہو، عشق رکھتے ہو، محبت رکھتے ہو، دیوانے ہو آقا کے، تو سنو معبد نے آقا کا حسن کیسے بیان کیا۔ کہا فرأیت رجلا ظاہر الوضعۃ ملیح الوجہ قسیم وسیم وسیم وفی صوتہ سہل وفی عنقہ سطع وفی عینیہ تاج وفی اشفارہ وطف قسیم وسیم اذا صمت فعلیہ الوقار اذا تکلم سما وعلاه البهار ابهى الناس اجمله من بعید واحسنه من قریب۔ کیا کلمات ہیں معبد کی، ترجمہ جاننا چاہتے ہیں معبد نے کیا کہا؟ معبد نے کہا فرأیت رجلا، میں نے ایک مرد دیکھا، ظاہر الوضعۃ، جس کا حسن بہت نمایاں تھا، ساخت بڑی خوبصورت تھی، بڑا خوبرو تھا، بڑا حسین و جمیل تھا، چہرے میں ملاحت تھی، ملیح الوجہ تھا، قسیم وسیم، قسیم تھا وسیم تھا۔ قسیم کسے کہتے ہیں؟ عربی میں قسیم کا معنی کیا ہے؟ ایک ہوتا ہے ایک حسین شخص، جمیل شخص، خوبصورت شخص۔ قسیم اسے کہتے ہیں جس کے جسم کا ہر عضو علیحدہ علیحدہ اپنی امتیازی خوبصورتی رکھتا ہے۔ دیکھو ہم کہتے ہیں نا کسی کی آنکھیں بڑی خوبصورت ہیں، کسی کی آنکھوں کا ذکر کریں نا ہم کہتے ہیں فلاں کی آنکھیں بہت خوبصورت ہیں، اس کا مطلب ہے آنکھیں خوبصورت ہیں لیکن بال اتنے خوبصورت نہیں ہوں گے، لب اتنے خوبصورت نہیں ہوں گے، کان اتنے خوبصورت نہیں ہوں گے، ہونٹ اتنے خوبصورت نہیں ہوں گے۔ قسیم کسے کہتے ہیں؟ قسیم اس حسین کو کہتے ہیں جس کے جسم کا ہر عضو انڈیپینڈنٹلی علیحدہ علیحدہ اتنا خوبصورت ہو کہ جس کے حسن کا مقابلہ کوئی کر ہی نہ سکتا ہو۔ معبد نے کہا قسیم، میں ترجمہ کرتا ہوں، قسیم کا معنی یہ ہے جس کی آنکھیں اتنی خوبصورت ہیں کہ اس کی آنکھوں جیسے کسی کی آنکھیں نہیں، جس کی زلفیں اتنی خوبصورت ہیں اس کی زلفوں جیسے کسی کی زلفیں نہیں، اس کے لب اتنے خوبصورت ہیں اس کے ہونٹوں جیسے کسی کے ہونٹ نہیں، اس کی انگلیاں اتنی خوبصورت ہیں اس کی انگلیوں جیسے کسی کی انگلیاں نہیں، ارے اس کے پاؤں اتنے خوبصورت ہیں اس کے قدموں جیسے کسی کے قدم نہیں، اس کا کلام اتنا خوبصورت ہے اور اس کی بولی جیسے کسی کی بولی نہیں۔ کہا قسیم وسیم، وسیم کسے کہتے ہیں؟ وسیم اس حسین کو کہتے ہیں جس کو ایک مرتبہ دیکھو تو بار بار دیکھنے کا من کرے، بار بار دیکھنے کا جی چاہے۔ دنیا کا کوئی بھی حسین شخص ہونا، آپ اسے ایک مرتبہ دیکھیں، دو مرتبہ دیکھیں، تین مرتبہ دیکھیں، وقت آتا ہے رفتہ رفتہ دل اکتا جاتا ہے، دلچسپی کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ انسان ایک مرتبہ دیکھے، ایک دن دیکھے، 2 دن دیکھے، 1 مہینہ دیکھے، 2 مہینے دیکھے، بالآخر دلچسپی کم ہو جاتی ہے۔ لیکن وسیم اسے کہتے ہیں جو اتنا حسین ہو، ارے جسے جب دیکھو جی چاہے اور دیکھوں اور دیکھوں اور دیکھوں۔ کہا قسیم وسیم، قسیم بھی ہے وسیم بھی ہے، جسم کا ہر حصہ انڈیپینڈنٹلی خوبصورت اور حسن میں کمال۔ وسیم ایسا دیکھو تو جی چاہے دیکھتا ہی رہوں، ارے آنکھیں دیکھتی ہی رہ جائیں اس حسن کو جس کا ایسا حسن ہو، اسے وسیم کہتے ہیں۔ کہا میرا مبارک قسیم بھی ہے، میرا مبارک وسیم بھی ہے، میرا مبارک قسیم بھی ہے، میرا مبارک وفی صوتہ سہل، وفی صوتہ سہل۔ کہا آواز، ارے کیا پرکشش آواز، کیا گونجدار آواز، کیا دلکش آواز۔ وفی عینیہ تاج، سرمگی آنکھیں، سیاہ آنکھیں، ابرو ملے ہوئے، پلکیں لمبی۔ کہا اکحلو احولو ازجو اقرنو اکحلو احولو
अजवलु अजज्जु अकरनु, कहा आंखें इतनी खूबसूरत, अब्रू आका के पतले पतले और मिले हुए, पलकें लंबी, आंखें खूबसूरत, सियाह आंखें, सुरमगी आंखें, और मेरे आका की आंखों का हुस्न 7 अल्फाज के साथ बयान किया गया है। कैसे करीम आका है जिन आका की आंखों के हुस्न के लिए भी अरबी जुबान में सीरत निगारों ने 7 अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। आका की आंखें कितनी खूबसूरत हैं, आप भी याद कीजिए। नैन कौनैन के वाली के कितने खूबसूरत हैं। कहा अशकल अकहल अदअज अहदब अहवर अबरज अनजल, मेरे आका की आंखें। ये 7 अल्फाज मेरे आका के नैनों के बारे में है। अशकल अकहल अहवर अहदब अबरज अनजल, मेरी आका की आंखें इतनी खूबसूरत है। अरे तर्जुमा तो कर दो, इसका मतलब क्या है। मैंने कहा तर्जुमा कैसे करूं, मैं तो एक ही बात कहूंगा, उनकी आंखें इतनी हसीन हैं कि रब ने पूरी कायनात में किसी की आंखें ऐसी बनाई ही नहीं है। ये आंखें हैं मेरे आका की, ये हुस्न मुस्तफ़ा है। फिर कहा मुबारक की गर्दन, मुबारक की गर्दन, वफ़ी उनुक़िही सताउन, कहा उसकी गर्दन भी चमकदार थी। वफ़ी लिहियती कसासतुन, रीश मुबारक घनी थी, गर्दन में चमक थी, रीश मुबारक घनी थी। क्या कहूँ कैसा था जब खामोश होता था, इज़ा समता फ़अलैहिल वक़ार। लेकिन मेरे आका की खामोशी कैसी खूबसूरत, मेरे आका का कलाम कैसा खूबसूरत। कहा इज़ा समता, जब चुप होता था ना तो वक़ार पैदा हो जाता था। फ़अलैहिल वक़ार, कहा जब बोलता था, इज़ा तकल्लमा समा फ़अलाहुल बहा, कहा जब बोलता था तो वक़ार और बढ़ जाता था, रौनक और बढ़ जाती थी, चेहरे का नूर और बढ़ जाता था। उसकी खामोशी भी हसीन, उसका बोलना भी हसीन। मेरा मुबारक कितना खूबसूरत है। अच्छा, उस मुबारक के हुस्न का जिक्र एक और रिवायत में भी आया। कहा आवाज दिलकश, आवाज गूंजदार, आका के चेहरे का नूर कैसा है। कअन्न शम्स तजरी फी वजही, गोया कि सूरज आका के चेहरे में तैर रहा है, तैर रहा है। आका का चेहरा सूरज की तरह नहीं। अरे सूरज कहाँ आका के चेहरे का मुकाबला कर सकता है। सूरज का हुस्न कहाँ, कहाँ मोहम्मद अरबी का हुस्न, कहाँ कअन्न शम्स तजरी फी वजही एज इफ द सन इज स्विमिंग इन द फेस ऑफ द सन ऑफ आमिना। और कहा गाल फकत नूरानी नहीं, एक तो होता है चेहरे में चमक हो, नूर हो, रोशनी हो। कहा रोशनी भी थी लेकिन सुर्खी भी थी, चेहरे में नूर भी था, रोशनी भी थी, सुर्खी भी थी। और कहा नाक बारीक थी मेरे आका की, मेरे आका की नाक बारीक थी और नाक पर हमेशा एक नूर चमकता हुआ नजर आता था। आका के बाजू लंबे थे, उंगलियां सीधी थी, हाथ कुशादा थे, और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों की रगें नजर नहीं आती थी, वेन्स नज़र नहीं। ये हुस्न के ख़िलाफ़ है। देखिए अगर किसी के हाथ की वेन्स नज़र आ रही हूँ, पाँव की वेन्स नज़र आ रही हूँ, रगें नज़र आ रही हूँ, तो रगों का नज़र आना बेहुस्न के मुनाफी है। रगों का नज़र आना ये हुस्न के ख़िलाफ़ है। कहा मेरे आका के हाथ ऐसे खूबसूरत हैं, रगें नज़र नहीं आती थी, पाँव ऐसे खूबसूरत हैं, रगें नज़र नहीं आती थी। और फिर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पेट कैसे था, मुस्तवी सदरी वल बतन, सीना और पेट बराबर थे, जिस्म सीधा था और सीना और पेट बराबर। देखिए अगर किसी का सीना बहुत आगे हो, बड़ा हुआ हो, पेट बहुत अंदर हो, ये भी हुस्न के खिलाफ है। पेट बाहर हो, सीना अंदर हो, ये भी हुस्न के खिलाफ है। कहा नहीं नहीं, मोहम्मद अरबी का हुस्न कैसे, मुस्तबिल बतनी व सदर, पेट और सीना बिल्कुल बराबर थे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म अथर बिल्कुल सीधा था। अच्छा आइए उम्मे माबद की रिवायत की तरफ फिर आते हैं। उम्मे माबद ने अब जो कलाम किया ना, खुदा की कसम कमाल कर दिया। कहा अब हन्नासी व अजमलहु मिन बईद, कहा ऐसा खूबसूरत था जब दूर से देखो ना तो बड़ा खूबसूरत लगता था। दूर, अच्छा कुछ लोगों को दूर से देखो अच्छे लगते हैं, कुछ लोगों को दूर से देखो अच्छे लगते हैं, करीब से देखो इंसान यार वो बात नहीं है, वो चीज़ नहीं है। दूर से बड़ा अच्छा लगता है, करीब से देखो ना तो बंदा कहते हैं वो बात नहीं है। कहा मोहम्मद अरबी के बारे में, कहा मुबारक कैसा था, कहा मुबारक ऐसा था। अब हन्नास अजमलहु मिन बईदिन, कहा दूर से देखो खूबसूरत लगता था। कहा वो अहसनुहु मिन करीबिन, करीब जाके देखो कैसा लगता था। कहा दुनिया वालों का हुस्न ऐसा है, दूर से देखो अच्छे लगते हैं, करीब से देखो बंदा कहता है वो बात नहीं है। मेरा मुबारक ऐसे है, दूर से देखो अच्छा
से देखो मन चाहता है क्या बात है, क्या बात है, और क्या बात मेरे सरकार दिया, क्या बात मदनी मन ठार दिया, क्या बात है, इससे हसीन तो और कोई हो ही नहीं सकता। दूर से भी खूबसूरत, करीब से देखो और खूबसूरती बढ़ जाती है। ये मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न है। कहा क्या खूबसूरत है। और दूरी का तसव्वुर एक और भी है, दूरी और कुर्ब का तसव्वुर एक और भी है। वो तसव्वुर ये है कि किसी को दूर से देखो तो इंसान किसी से दूर रहता है ना, उसके करीब नहीं होता, तो इंसान उसकी रियलिटीज़ को नहीं जानता। उसके साथ वक्त गुजारे ना, तजारत करे, सफ़र करे, ट्रैवल करे, दूर दूर रहे बंदा अच्छा लगता है, करीब आ जाए तो वो बात नहीं होती। मेरा मुबारक इतना खूबसूरत है, मेरा मुबारक इतना प्यारा है, जब तक दूर रहो दीदार की तमन्ना रातों को सोने नहीं देती, और जब करीब हो जाओ जुदाई का खौफ नींदें हराम कर देता है। अरे कहीं जुदा ना हो जाऊं, वो इतना प्यारा है। दूर से देखो प्यारा, करीब से देखो और प्यारा और खूबसूरत है। ऐसा हुस्न है मेरे मुबारक का। और फिर इस दूरी और कुर्ब का एक, वो मेरी तकरीर याद है ना आपको, जब मैंने रमज़ान के बारे में हुक्म बताया था, वो एस्ट्रोनॉमी की बहसें बताई थी, बूद ज़मानी और बुद मकानी, कुर्ब ज़मानी और कुर्ब मकानी। एक बईद वो है जिसने हुजूर का दौर नहीं पाया, हुजूर का ज़माना नहीं पाया, हुजूर का वक्त नहीं पाया, वो दूर है, ये भी दूरी है। और कुर्ब किसको मिला? सहाबा को मिला। सहाबा ने हुजूर को करीब से देखा था, तो सहाबा को वो कुर्ब मिला, हमें वो कुर्ब नहीं मिला। मेरा मुबारक इतना खूबसूरत है कि जो करीब से देखे उसे भी प्यार हो जाता है, जो दूर से देखे उसे भी प्यार हो जाता है। करीब से देखने वालों ने क्या कहा? अबू हुरैरा ने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर को देखा, कहा मा रअयतु शैअन अहसन मिन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अबू हुरैरा ने मेरे आका को करीब से देखा था ना, जब करीब से देखा तो कहा मैंने मोहम्मद अरबी जैसी कोई चीज़ देखी ही नहीं। ये नहीं कहा मा रअयतु रजुलन अहसन मिन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये नहीं कहा मा रअयतु इंसानन अहसन मिन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहा मैंने कोई ऐसी चीज़ नहीं देखी जो हुजूर से ज़्यादा खूबसूरत हो। ये नहीं कहा कि मैंने इंसान नहीं देखा, कहीं नहीं कहा कि मैंने मर्द हुजूर से ज़्यादा हंसी नहीं देखा, कहा पूरी दुनिया में जितने भी हुस्न देखे, सूरज देखा मुकाबला नहीं कर सकता, चांद देखा मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि चांदनी शर्माती है आका का दामन देख कर, खुल्द ललचा जाएगी तैबा का गुलशन देखकर, और मुस्कुराए चांद उनकी एड़ियों को चूम कर, आ गिरे काली गथा जुल्फों का सावन देखकर। अरे जिसने आका को करीब से देखा उसने कहा कि मैंने इन जैसा किसी को देखा ही नहीं। और फिर जिसने 1400 साल बाद देखा उसने क्या कहा? बुक चंद बदर शाशानी, बत चमके लाठ नूरानी, काली जुल्फ अक मस्तानी, मखमूर की मद बड़ी। उसने कहा अज सिख मित्रां दी वधेरी है, क्यों दिलड़ी उदास गनेरी है, लो लो विच शौक चंगेरी है, अज नैना लाइया क्यों जड़ियां। जिसने दूर से देखा उसने क्या कहा, जिसने करीब से देखा उसने क्या कहा? एक करीब से देखने वाले ने कहा था ये तलअलु वजहु कतलअलुल क़मरि लैलतल बदर। अरे ऐसा नूरानी जगमगाता चेहरा जैसा 14वीं का चांद हो। एक करीब से देखने वाले ने कहा था व अहसन मिन कलम तरक़त ऐनी व अजमल मिन कलम तलिदिल निसाउ। कहा ऐसा खूबसूरत है कि किसी माँ ने ऐसा खूबसूरत बेटा जना ही नहीं है, ऐसा खूबसूरत है। वो तो करीब वालों ने कहा, और फिर दूर वाले ने क्या कहा? कहा लम याति नज़ीर कफ़ी नज़र मिसले तु नशुद पैदा जाना, जगराज को ताज तोरे सरसू है, तुझको शहे तो सरा जाना, अनफियत शिन व सखा का अतक है, केसु में पाक है अबर कर बरसन हारे रिम जिम दो बूंद इधर भी गिरा जाना। अरे जिसने आका को करीब से देखा उसने कहा कि मैंने इन जैसा किसी को देखा ही नहीं। जिसने दूर से देखा उसने कहा सरताब कदम है तने सुल्तान ने समन फूल, लब फूल दहन फूल सकन फूल बदन फूल। उसने क्या कहा? दूर वाले ने कहा, बरेली वाले ने कहा, करीब वाले ने कहा कि ऐसा किसी माँ ने पैदा ही नहीं किया, और बरेली वाले ने कहा अरे मुझे तो फूल ही नजर आ रहे हैं। कहा कैसे? कहा सरताब कदम है तने सुल्तान ने समन फूल, लब फूल दहन फूल सकन फूल बदन फूल, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल, लब फूल दहन फूल सकन फूल बदन फूल।
तन सुल्तान ज़मन फूल। चिश्ती मलंग पढ़ रहा, सर ताब कदम है तन सुल्तान ज़मन फूल। लब फूल दहन फूल ज़कन फूल बदन फूल, लब फूल दहन फूल ज़कन फूल बदन फूल। वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। क्यों लब फूल दहन फूल ज़कन फूल बदन फूल। तिनका भी हमारे तो हिलाए नहीं हिलता, तिनका भी हमारे तो हिलाए नहीं हिलता। तुम चाहो तो हो जाए अभी कोहे महन फूल। लब फूल दहन फूल ज़कन फूल बदन फूल, लब फूल दहन फूल ज़कन फूल बदन फूल। सरताब कदम है तने सुल्तान ज़मन फूल। लब फूल दहन फूल ज़कन फूल बदन फूल। दंदान लबो जुल्फ रुखे शे के फिदाई, दंदान लबो जुल्फ रुखे शे के फिदाई, दंदान लबो जुल्फ रुखे शे के फिदाई, दंदान लबो जुल्फ रुखे शे के फिदाई। है दुर्रे अदन लाल यमन मुश्क खुतन फूल। लब फूल दहन फूल ज़कन फूल बदन फूल, लब फूल दहन फूल ज़कन फूल बदन फूल। क्या बात, क्या बात, क्या बात रज़ा उस चमनिस्तान करम की, क्या बात रज़ा उस चमनिस्तान करम की। ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। लब फूल दहन फूल ज़कन फूल बदन फूल। सरताब कदम है तने सुल्तान ज़मन फूल। लब फूल दहन फूल ज़कन फूल बदन फूल। ये हुस्न है, जो करीब से देखे वो क्या कहता है, जो दूर से देखे वो क्या कहता है। मुझे लोगों ने कहा बताओ हुजूर का हुस्न कैसा है, या उम्मे माबद का वाक़या बयान कर दूं। मेरा तो उम्मे माबद का वाक़या इतना लंबा हो जाता है, वो इसलिए क्योंकि हम सिर्फ किताबों से नहीं देखते। हाँ, सिर्फ किताबें नहीं, क्यों? किताबों से दलाइल दूं या तसव्वुर में उन्हें लाऊं, किताबों से दलाइल दूं तसव्वुर में उन्हें लाऊं। कोई मुझसे पूछ बैठा है मेरा महबूब कैसा है, रुखे मुस्तफ़ा वो किताब है कि मोहब्बतों का निसाब है। मेरे दिल की है यही आरज़ू दिन रात उसे देखा करो। सफ़ाए दिल पे नक्श है शक्लो सूरत यार की, इश्क की सारी दास्तान बंद है इस किताब में। सारी दास्तान, इश्क की सारी दास्तान बंद है इस किताब में, इश्क की सारी दास्तान बंद है इस किताब में। अब अबू माबद हैरान परेशान, उसने कहा ऐसा खूबसूरत है। अबू माबद ने कहा जो इतना खूबसूरत, जो इतना प्यारा, अरे आइंदा कभी वो आए ना तो मुझे फ़ौरन बुला लेना। आज के बाद मैं कभी बकरियां दूर नहीं ले जाऊंगा, कभी तो ये मैं इतनी बड़ी महरूमी, इससे बड़ी और महरूमी क्या, उसमें बकरियां चराने के लिए चला गया और मुबारक आके चला गया। उसने कहा ठीक है। अब बेचैनी बढ़ती चली गई। उम्मे माबद पता नहीं पूछा, एड्रेस नहीं पूछा, नाम नहीं पूछा, वक्त गुजरता चला गया। एक दिन ऐसा आया, उम्मे माबद अपने बेटे के साथ अपने घर से जाती है, दुकान पर जाती है। मदीना मुनव्वरा में पहुँचे तो अचानक बेटे ने सिद्दीक़ अकबर को देख लिया। किसने किसको देख लिया? बेटे ने सिद्दीक़ अकबर को देख लिया। बेटे ने कहा या उम्मा इन हाज़ा रजुल लज़ी काना माल मुबारक, या उम्मा इन हाज़ा रजुल लज़ी काना माल मुबारक। माँ देखो, अरे ये वही मर्द है जो उस दिन मुबारक के साथ हमारे घर में आया था। फौरन अबू बकर सिद्दीक का ताक़ुब करते हैं, सिद्दीक़ अकबर से पूछते हैं अरे तू तो नज़र आ गया, बता हमारा मुबारक कहाँ है? सिद्दीक़ अकबर ने कहा कौन मुबारक? अबू बकर सिद्दीक ने पूछा कौन मुबारक? कहा अरे वही मुबारक जो घर में आया तो घर में अनवार और तजल्लियात की बरसात आ गई थी। बकरी वाला वाक़या सुनाया। सिद्दीक़ अकबर ने कहा अच्छा मुबारक को मिलना चाहते हो, आओ तुम्हें मुबारक से मिला दूँ, आओ तुम्हें मुबारक से मिला दूँ। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी शरीफ में बैठे हैं, सिद्दीक़ अकबर ले जाते हैं, ये मुबारक का दीदार करते हैं, मुबारक को देखते हैं, कलिमा पढ़ते हैं, मुसलमान हो जाते हैं, अपने घर वापस आते हैं। अबू माबद कमरे में आ जाते हैं। अबू माबद आते हैं तो अबू माबद कहता है घर का नूर बता रहा है मुबारक फिर आया था। कहा आज मुबारक नहीं आया था, हम मुबारक बेबास होकर आए हैं। वो मुबारक ऐसा है उसे मिलकर आओ तो घर नूरानी हो जाता है। फिर ये
جاتے ہیں سارے، پھر گھر والے، پھر ابو معبد بھی جاتے ہیں کلمہ پڑھ کے مسلمان، اور یہ بکری یہ 18 سال تک بکری زندہ رہتی ہے، یہ بکری 18 سال۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور تک جب ایک شدید قحط پڑا تھا، اس وقت تک یہ بکری زندہ رہتی ہے 18 سال تک، اور ایسا شدید قحط تھا کہ کنویں سوکھ چکے تھے، چشمے سوکھ چکے تھے، کہیں پانی نہیں ملتا تھا، سب نہریں بند تھیں، معبد کی بکری کی دودھ والی نہر جاری تھی، ہاں وہ نہر ابھی بھی جاری تھی، لوگ دور دور سے آتے، اور پھر ایک راوی کہتا ہے کہ میں نے اس بکری کی زیارت بھی کی ہے۔ یہ معبد کا وہ واقعہ جس نے حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں دل برانہ انداز میں بیان کیا۔ یہ تو صرف ایک روایت ہے معبد کی، ایسی کتنی روایات ہیں ایسی، اور پھر سارا قرآن یہی حسن مصطفیٰ ہے۔